फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सबका स्वागत है मेरा इस वीडियो में। और आप लोग जो मेरे नए हेल्पर ऑपरेटर भाई लोग हैं, मैं उन लोग के लिए एक खास वीडियो बना रहा हूं। ये मेरा जो मशीन है ये है होंडाई का। तो इसमें मैं आप लोग को बताने वाला हूं इसका डिस्प्ले के बारे में, मॉनिटरिंग के बारे में कि क्या क्या रहता है। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं ऐसे जानकारी वीडियो डालते रहता हूँ नए हेल्पर ऑपरेटर भाई लोग के लिए, ताकि उन लोग को परेशानी ना हो। मेरा ज़्यादा रहता है कि मैं उन लोग को परेशानी ना हो। आप लोग मेरा वीडियो को देखें और सीखें। मेरा ज़्यादा सीखने वाला वीडियो मैं ज़्यादा डालता हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरा वीडियो को पूरा फुल वॉच करें। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ कि आपको बताता हूँ डिस्प्ले के बारे में। तो ये है डिस्प्ले। अब हम करते हैं इसको ऑन। देखिए चाबी है, इसको करेंगे ऑन। देखिए आ गया होंडाई का लोगो। अब देखिए आपको जो ये दिख रहा है, ये साइड में लेफ्ट साइड में जो बड़ा वाला दिख रहा है, जो गेप गेप दिख रहा है, ये घर वाला, ये जो सिग्नल दिखेगा ना आपको पॉइंट, जैसे 2 पॉइंट है, ये है डीजल का, मेरा जो फ्यूल रहता है उसका है। और ये जो दिख रहा है बड़ा वाला, जो 0 से लेके 35 तक दिख रहा है, 35 तक, ये है आरपीएम का। ये जो 0 लिखा है यहाँ पे आरपीएम आपको पूरा बताएगा। जैसे कि अगर यहाँ पे आपको 15 है या तो 10, ये 10 है, यहाँ आपको 1000 आरपीएम बताएगा। अगर यहाँ पे 15 है, कांटा अगर 15 पे गया तो यहाँ पे 1500 आरपीएम रहेगा। अगर यहाँ पे 20 है या तो 20 के बीच में है तो 2000 से कम आरपीएम रहेगा। आप लोग एक चीज़ ध्यान से देख लीजिएगा फिर से। अगर ये जो 10 है, 10 का मतलब हो गया कि यहाँ पे 1000 आरपीएम बताएगा। यहाँ अगर 15 है, कांटा अगर 15 पे गया तो यहाँ पे 1500 आरपीएम बताएगा। अगर 1500 इधर, तो जैसे जैसे भी अगर 1000 से बीच में है इधर, तो ये 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 ऐसा बताएगा आपका आरपीएम। और जो 20 है यानी कि 2000 आरपीएम। तो ये हो गया आरपीएम। तो यहाँ तक तो आप लोग का क्लियर हो गया फ्रेंड। अब ये जो दिख रहा है आपको हंडी के जैसा दिख रहा है, और ये जो नीचे एच सी है, ऊपर एच है, ये हो गया आपका टेम्परेचर का, यानी कि इंजन आपका कितना हीट हो रहा है। ये है, आप लोग जब भी मशीन चलाएं तो टेम्परेचर पर जरूर ध्यान रखें। मेरे ऑपरेटर भाई लोग जितने भी हैं, मैं हेल्पर भाई लोग से भी कहता हूँ कि आप लोग जरूर, आप लोग ये वीडियो को गौर से देखिए, पूरा लास्ट तक देखिए। आपको पूरा एकदम डिटेल्स में समझा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को परेशानी नहीं होगी। आप लोग कभी भी मशीन चलाएं तो मीटर पे ध्यान दें, टेम्परेचर पे जरूर ध्यान दें, क्योंकि आजकल गर्मी का समय है। तो टेम्परेचर पर जरूर ध्यान दें कि मेरा इसका जो रहता है, रेड दिख रहा है, वो रेड जो है वो 100 से प्लस भी जाएगा तो रेड हो जाता है। यानी 100 तक, आप 90, 80, 90 तक है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 90 से ज़्यादा हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपका कोई प्रॉब्लम हो गया है, या तो एयर फिल्टर जाम हो गया है, या तो फिर आपका कूलेंट नहीं है, या तो रेडी वाटर में पानी नहीं, ऐसा रहता है। और आप या तो फैन वेट लूज है, आप ज़रूर चेक कर लें। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया फ्रेंड्स। अब जो नीचे दिख रहा है, ये वाला ये जो दिख रहा है, ये जो नीचे दिख रहा है, ये है हाइड्रोलिक का। जो सी एच, ये हाइड्रोलिक का है, यानी कि आपका हाइड्रोलिक कितना गर्म हो रहा है। ये हाइड्रोलिक भी गर्म होता है, ऐसा बात नहीं है। तो ये दिख रहा है, अगर हाइड्रोलिक भी ज़्यादा गर्म हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपका ऑयल कम है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, कभी भी ध्यान रखिएगा। अगर ऑयल कम रहता है तो ज़्यादा हीट होता है, टेम्परेचर ज़्यादा बनाता है। तो यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया फ्रेंड्स। इधर तो आप देख रहे हैं कि टाइम है, डेट है, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब चलते हैं नीचे। ये जो भग बुक हो रहा है, जो लाइट आ रहा है जा रहा है, ये है डायनेमो का, यानी कि अगर मेरा मशीन चालू हो जाएगा तो ये बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये जो है ये है मोड, ई और यू, ये 2 मोड आता है इसमें, क्योंकि ये होंडा का नया मॉडल है। तो अगर आप कोई, अगर इसको चेक करना, देखिए ये जो है, इसको करेंगे, देखिए यू आ गया, फिर इसको करेंगे यू हो जाएगा। ये मोड है, ये जो है ये वर्क मोड है, यानी कि अगर आप ब्रेकर चलाना चाहते हैं तो ये जो वर्क दिख रहा है इसको आप क्लिक करेंगे, देखिए ब्रेकर आ गया, ब्रेकर आ गया, आप ब्रेकर चला सकते हैं। अगर आपको बकेट चलाना है तो इसको ब्रेकर में ना रखें, ओके कर दें, आपको बकेट, ओनली बकेट का काम करेगा। और ये जो दिख रहा है, जो कछुआ दिख रहा है आपको, ये है ट्रैवल, यानी कि आपको जैसे देखिए, अगर खरगोश हो गया, मशीन ज़्यादा फास्ट दौड़ने लगेगा चैन। अगर आपको ज़्यादा नहीं चलाना है तो खरगोश, इसको जो देख रहे कछुआ कर दे तो अपना मशीन अपना चाल से चलेगी। ये है ऑटो आइडल का, ये देखिए इसका, ये ऑटो आइडल का है। अभी तो मशीन बंद है, ये ऑटो आइडल का है। तो चलिए आपको मशीन चालू करके बताते हैं। अच्छा, आप लोग को एक चीज़ और बताते हैं। अगर आपको, जैसे कि आपको यहाँ पे टेम्परेचर जो पॉइंट भी दिख रहा है, अगर आपको टेम्परेचर देखना है, टेम्परेचर या तो ये जो बूम का प्रेशर कितना, यानी कि प्रेशर कितना बना रहा है मेरा मशीन हाइड्रोलिक का, अगर आप लोग को पूरा क्लियर में देखना है तो आपको क्या करना है, नीचे आपको दिख रहा होगा मेनू बटन, आप इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपको जो यहाँ दिख रहा है मॉनिटरिंग, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको मॉनिटरिंग पे इसी को फिर से क्लिक कर देना है।
और रिक्वायरमेंट पे भी क्लिक कर देंगे तो देख लीजिए आपको आ गया। ये आरपीएम आपको पूरा डिटेल्स में बताएगा। ये सब जो दिख रहा है ये तो बैटरी का और चार्जिंग का है, सब जो देखते हैं आप लोग। अब देखिए बैटरी का भी बताएगा, मेरा 24 पॉइंट है। 24 से अगर नीचे रहा तो मशीन चालू नहीं होगी। आपको एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। ये है हाइड्रोलिक ऑयल का, अभी 33 डिग्री बता रहा है। तो चलिए आपको मशीन चालू करके बताते हैं। तो करते हैं मशीन स्टार्ट। देखिए मशीन स्टार्ट कर दिए। मशीन स्टार्ट कर देने के बाद देखिए अब कैसे धीरे धीरे वो आरपीएम जब देंगे हम, देखिए सब चार्ज लेने लगा। देखिए बैटरी भी बढ़ गया चार्जिंग का, सब देखिए सब चार्जिंग आने की सब मेरा सही है। अब देखिए हाइड्रोलिक वाले भी इतना है, आरपीएम देखिए कितना बता रहा है, अभी 1050 बता रहा है। जैसे आरपीएम तेज़ होगा ऑटोमेटिक आरपीएम बढ़ जाएगा। देखिए तो ये होता है, आप लोग को तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, अगर आपको मान के चलिए आप इसको नीचे स्क्रॉल करोगे, जो बटन दिख रहा है अब इसके अगर नीचे स्क्रॉल करोगे देखिए आपका कूलेंट यानी कि आपका इंजन कितना हीट हो रहा है ये आपको यहाँ पे बताएगा डिटेल्स में। आप यहाँ पे डिटेल्स में देख सकते हैं। 80-90 के बीच रखें, 90 से ज़्यादा अगर क्रॉस हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि या तो मेरा एयर फिल्टर जाम हो गया है, एयर फिल्टर साफ़ कर लें, नहीं तो फिर आपको रेडिएटर में पानी कम है, समझें। आप इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। इसलिए मैं आपको डिटेल्स में बता रहा हूँ क्योंकि सबको समझ में नहीं आता है। और ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा हाइड्रोलिक प्रेशर का, ये देखिए जो बूम प्रेशर दिख रहा है ना, ये है बूम प्रेशर का। तो आप लोग ये तो ध्यान में रखिएगा कितना प्रेशर बना रहा है। और इसको नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो देखिए आपका वर्जन कौन सा है, आपका क्या है, सब पूरा डिटेल्स में पूरा मशीन का डिटेल्स आ जाएगा। देख सकते हैं ये है मेरा यानी कि मॉडल जो है 215, 230 और 220। ये तीनों मशीन का सेम रहता है, इसके लिए इसको तीनों का एक साथ दे दिया है। तो आप यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब इसको करते हैं अगर आपको बैक करना है तो ये जो दिख रहा है ना ESC, अब इसको करेंगे तो बैक हो जाएगा। देखिए ये सब बैक हो गया। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए जैसे अगर हम आरपीएम देंगे देखिए पूरा बढ़ने लगेगा, देखिए तुरंत बढ़ गया। तो आप लोग को तब समझ में आ गया होगा। तो करते हैं मशीन को बंद। मैं आप लोग को सिर्फ जानकारी देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं ऐसा वीडियो जानकारी के लिए डालता रहता हूँ। और मेरे जितने भी नए हेल्पर ऑपरेटर भाई लोग हैं, आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिए ताकि आप लोग को दिक्कत परेशानी ना हो। आप लोग आराम से आप लोग को कोई सीखने में दिक्कत नहीं होगी क्योंकि अभी तो मैं डिस्प्ले का बनाया हूँ। आप लोग कमेंट में करो कि हाँ भैया आप इस पे वीडियो बनाओ, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। जैसे आपको कुछ भी मशीन के बारे में जानकारी हो आप कमेंट कर दें, मैं उसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में पूरा फुल वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूँगा। आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट जरूर करें कि ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग को जानकारी अच्छा मिला कि नहीं मिला। आप लोग अगर मेरा वीडियो में अगर कुछ गलत भी हुआ होगा आप कमेंट करके बताएं कि भैया नहीं आपने एक गलत बताया, मैं ये तो उसको सुधार के वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑपरेटर जिंदाबाद।